ब्लड सेल्स है, आरबीसीस या रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीस रेड ब्लड सेल्स एक ऐसी सेल्स है जिसमें कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। तुम लोगों ने सेल पढ़ा होगा तो सेल में बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कोई बताएगा कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? कोई बताएगा? और कोई? आयुष ने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस भी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो न्यूक्लियस को हम लोग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये ब्रेन है, सेल का ब्रेन है ये। डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो कुछ ही दिनों के बाद इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है। इस कारण से इसकी एवरेज लाइफ जो होती है 100 to 120 डेज ही होती है। इसके बाद ये डिजनरेट कर जाता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो एक केमिकल रहता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक केमिकल है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेटली 35% तक हीमोग्लोबिन रहता है और 65% तक वाटर रहेगा। तो आरबीसी में कुछ भी नहीं रहता, कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं रहते। न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस कुछ दिन के बाद डिजनरेट कर जाता है, केवल हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन रहने के कारण ही हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हर सेल में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे सेल्स में पहुंचती है। नंबर इसका देख लेते हैं। आरबीसी का नंबर 4.5 मिलियन फीमेल्स में होता है और 5.0 मिलियन मेल्स में होता है। मेल्स में थोड़ा सा अधिक रहता है, फीमेल्स में 4.5 मिलियन और मेल में 5.0 मिलियन। दो रीजन है। एक रीजन होता है, एक प्रोटीन होता है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो है इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, वो फीमेल्स में कम होता है इसलिए। और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, उससे ब्लड लॉस हो जाता है, इस कारण से फीमेल्स में इसके नंबर्स कम होते हैं आरबीसी में। तो आरबीसी की जो बनने की प्रोसेस है वो अब देखते हैं। आरबीसी 4.5 मिलियन फीमेल्स में, 5.0 मिलियन मेल्स में। आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम लोग इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी मींस इरिथ्रोसाइट्स, इसका फॉर्मेशन हो गया इरिथ्रोपोएसिस। कहाँ पे होता है ये फॉर्मेशन? किडनी एक हार्मोन बनाता है, इसको हम लोग, इस हार्मोन को हम लोग इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। ये हार्मोन एक्टिवेट होता है तब जो सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं आरबीसीज में। तो आरबीसीज का प्रोडक्शन कब होगा? इरिथ्रोपोएटिन के थ्रू होता है। इरिथ्रोपोएटिन आरबीसी बनाता है। इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन कौन करता है? किडनी करता है। इस प्रोसेस को हम लोग इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्लियर? क्लियर है? हेलो? हाँ, तो इरिथ्रोपोएटिन कब सिक्रीट होगा? एक और चीज इसी से जुड़ा हुआ है, एक कंडीशन होता है हाइपॉक्सिया। ठीक है, हाइपॉक्सिया का मतलब हो गया कि जब एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। हिली एरिया में जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनमें आरबीसी के नंबर्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी जो हिली एरिया में रहने वाले लोग हैं, सी सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो लोग रह रहे हैं
उनमें आरबीसी का नंबर अधिक होता है। हम लोगों के कंपेरिजन में जो प्लेन्स में रह रहे हैं, ठीक है, जो सी सरफेस पे रह रहे हैं, उनके कंपेरिजन में आरबीसी का नंबर अधिक इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी के कारण ही एयर अर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर का कंसंट्रेशन कम होगा, सी सरफेस से ऊंचाई पे जाने पे एयर का कंसंट्रेशन कम होगा, यानी एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करेगा। अगर ऐसा हो जाता है, हाइपोक्सिया कंडीशन कहते हैं इसको, और इस कंडीशन में ये किडनी को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीजन कम होने पे किडनी को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि